नमस्कार। बंगाल विशेष में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की लेडी कमांडर ममता बनर्जी ने आज भवानीपुर से पर्चा भर दिया, नामांकन कर दिया। अपने घर से निकलकर करीब 800-900 कदम ममता जी पैदल चली और फिर वहां जाके उन्होंने सरकारी कार्यालय में अपना पर्चा भरा। शुभेंदु अधिकारी पहली पर्चा भर चुके हैं और उनके पर्चा भरने के अवसर पर जो जुलूस निकला था, जो रोड शो हुआ था, उसमें अमित शाह भी शामिल हुए थे। और तब तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में ममता बनर्जी के घर के ठीक सामने संघर्ष भी हुआ था और बड़ा संघर्ष हुआ था। आज ममता बनर्जी ने भी अपने ताकत को सार्वजनिक तौर पर दिखाने की कोशिश की भवानीपुर में। उनके साथ भी भीड़ थी भारी मात्रा में। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं यहां की बेटी हूं, यहां के सब लोगों का समर्थन मुझे हासिल है। और तृणमूल कांग्रेस दावा कर रही है कि एक बड़े बहुमत से ममता बनर्जी जीतेंगी। दावा करना भी चाहिए, चुनाव लड़ रहा है जो भी व्यक्ति, उसको और उसके समर्थकों को यह दावा करना भी चाहिए, सहज बात है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक तिलिस्म, एक राजनीतिक तिलिस्म है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ममता जी कहेंगी तृणमूल सरकार बनाएगी, भाजपा वाले कहेंगे भाजपा सरकार बनाएगी, लेकिन दोनों तो नहीं बना सकते ना, कोई एक बनाएगा। इसलिए उस तिलिस्म को समझना जरूरी है और आज हम लोग उसी पर बात कर लें। दरअसल 2021 का विधानसभा चुनाव ले लीजिए पश्चिम बंगाल का, या 2024 का लोकसभा चुनाव ले लीजिए पश्चिम बंगाल में, दोनों में कमोबेश एक सी ही तस्वीर निकल कर आई पश्चिम बंगाल से कि राज्य में 294 शायद सीटें हैं कुल, उसमें से लगभग 100 सीटें, 100 से एक आध ज्यादा, मोटे तौर पर 100 सीटें, 100 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां जय और पराजय का अंतर 1 वोट से लेकर 15,000 वोट तक है मैक्सिमम। और उसमें भी लगभग आधी सीटें ऐसी हैं, यानी 50 सीट ऐसी हैं जो 1 वोट से लेकर 5,000 वोट के भीतर हार जीत का फैसला कर देती हैं। 100 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1 से लेकर 15,000 तक की लिमिट है जीत हार के मार्जिन की, लेकिन 50 सीटें ऐसी हैं जो 1 से लेकर और 5,000 वोट के भीतर फैसला कर लेती हैं। ये 100 सीटों का तिलिस्म गहरा है और ये तिलिस्म तब और भी गहरा हो गया है और भी रोमांचक हो गया है जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो गई और एसआईआर के बाद एक आंकड़ा निकला कि 91 लाख लोग जो पहले मतदाता सूची में थे वो अब वोट नहीं डाल पाएंगे, उनके नाम मतदाता सूची से हट गए हैं। 91 लाख बहुत बड़ी संख्या है। और दूसरी तरफ वो 100 सीटों का तिलिस्म याद रखिए, कहीं 400 वोट से कोई हारा, कहीं 1000 वोट से हारा, कहीं 200 वोट से हारा, कहीं 5,000 वोट से, कहीं 7,000 वोट से। ये सब क्लोज फाइट्स हैं। इसमें एक मोहल्ला भी दाएं बाएं हो जाए तो जीते वाला हार जाएगा, हारे वाला जीत जाएगा। लेकिन जब विधानसभा क्षेत्र में 10,000 5,000 वोट कट गया हो तो मामला और संगीन हो जाता है। जहां जीत हार हो रही हो 5,000 पर, वहां 15,000 वोट कट चुका हो एसआईआर में, तो उसके बाद तो उस सीट का सारा राजनीतिक गणित ही बदल जाएगा। हर सूरत में राजनीतिक गणित बदल जाएगा। यही तिलिस्म बड़ा है और जो इन 100 सीटों को साध लेगा
जो इन 100 सीटों को साध लेगा या इन 100 सीटों में से अधिकांश को साध लेगा, वही पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगा। लिख लीजिए मेरी बात। ये कांटे की टक्कर वाली सीटों पर जिसका बहुमत होगा वो सरकार बनाएगा। एक चीज और भी ध्यान रखिए, ये जो 90-91 लाख वोट कटा है ना, इसमें से लगभग 90% वोट बंगाल के जिन इलाकों से कटा है, उन इलाकों में जितनी विधानसभा सीटें आती हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा, उन इलाकों में जितनी विधानसभा सीटें आती हैं, उनमें पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 81% से ज्यादा सीटें जीती थी। यानी तृणमूल का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां उसका सक्सेस रेट 81% रहा, वहां एसआईआर का प्रभाव सर्वाधिक है। इसको सरल भाषा में से समझ लीजिए। फिर इसका फलितार्थ क्या होगा ये खुद तय कर लीजिए, खुद निकाल लीजिए। इसमें बताने जैसी कोई रहस्य की बात तो है। एक उदाहरण है नंदीग्राम। बहुत हाई प्रोफाइल सीट है नंदीग्राम। पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को वहां से हराया था। एसआईआर के बाद नंदीग्राम का समाजशास्त्र पूरी तरीके से अनुलोम विलोम कर रहा है। जिधर पहले सिरहाना होता था नंदीग्राम का, उधर पैताना हो गया, और जिधर पैताना होता था उधर सिरहाना हो गया नंदीग्राम का, ड्यू टू एसआईआर। ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको समझना जरूरी है। बंगाल के राजनीति को और बंगाल के चुनाव को समझने के लिए, डिकोड करने के लिए, उसके रहस्य में झांकने के लिए, उसके रहस्य लोक में झांकने के लिए और कोई निष्कर्ष निकालने के लिए ये चीजें दिमाग में रखना जरूरी है। एक तो वो 100 सीटें जो नजदीकी लड़ाई वाली सीटें हैं, वहां 1000-2000 वोट से भी जीत और हार हो जाएगी। अगर जो नाम कटे हैं वो किसी एक पार्टी के समर्थक, उनमें से अधिकांश मान लीजिए किसी एक पार्टी के समर्थक हैं और वो सीट इन 100 सीटों में ही पड़ रही है, क्लोज फाइट वाली, तो वो पार्टी वहां चुनाव हार जाएगी, जान लीजिए। 1000 वोट से जीते और 5000 वोट कट गए एसआईआर में, बात खत्म हो गई। फिर जीतने की संभावना ही नहीं बचेगी। ये एक नई तस्वीर है बंगाल की राजनीति की। इसीलिए शायद आप देख रहे हो कि तृणमूल कांग्रेस थोड़ी झुंझलाई हुई है, परेशान है। ममता जी भी उत्तेजना में है, परेशान है, खिन्नता दिख रही है उनके चेहरे पर, एंजाइटी है, पॉलिटिकल एंजाइटी है। शायद वो समझ रही हैं कि खेला हो गया। 100 सीटों का मतलब हो जाता है लगभग 33%। 33% से कुछ हल्का पॉइंट्स में ज्यादा, बट मोटे तौर पर 1/3 सीट बंगाल में विधानसभा चुनाव में नजदीकी लड़ाई की है। और भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें तृणमूल कांग्रेस से वोट में 10% का अंतर था कुल। यानी जहां भाजपा को 90 वोट मिले, वहां तृणमूल को 100 वोट मिले होंगे, ऐसा मान लीजिए। इतना ही अंतर था, बहुत अंतर नहीं है। यहां पर थी पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा भी, सीटों में नहीं, वोट में। सीटों में तो 77 ही थी उसके पास। तो 10% का वोट का अंतर ऐसा अंतर नहीं है जिसको
पलटा ना जा सके, पाटा ना जा सके। दोनों स्थितियां, पलटा भी जा सकता है, पाटा भी जा सकता है। और जब एसआईआर हो चुका हो जिसमें 90-91 लाख वोट कट गया हो, तो फिर राज्य का सारा चुनावी गणित ही पलट जाता है, बदल जाता है। उसमें तो फिर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। हर सीट पर बदलाव होगा राजनीति का। और वैसे भी विधानसभा चुनाव में आपके पास लोकसभा चुनाव जैसा मार्जिन नहीं होता, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और ये 100 सीटें जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं ना बार बार, वो उनका ट्रेंड एक सही रहा 2021 के विधानसभा चुनाव में भी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। यानी उनका मिजाज 21 में भी नहीं बदला, 24 में भी नहीं बदला। लोकसभा चुनाव में ये सीटें जिन लोकसभा क्षेत्रों में आती थीं, उनके जब नतीजों का एनालिसिस करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि ये विधानसभा क्षेत्र में, इन विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल और भाजपा के वोट में बहुत अंतर नहीं। तृणमूल और भाजपा के वोट में बहुत अंतर 2024 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी नहीं रहा इन सीटों पर। इसका मतलब ये सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा और तृणमूल में बहुत नजदीकी फोटो फिनिश टाइप की लड़ाई है। तो जहां फोटो फिनिश टाइप की लड़ाई होती है, वहां सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जरा सी सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी। चूंकि भाजपा तृणमूल कांग्रेस को चेज कर रही है, उसका पीछा कर रही है, इसलिए संभावनाएं इस बात की ज्यादा हो जाती हैं कि जहां पिछली बार तृणमूल ने 1 से लेके 5000 वोट तक के जरिए सीट जीती हो, वो सीटें फंस जाएं इस बार तृणमूल की, क्योंकि भाजपा उन इलाकों में बहुत पीछे नहीं रही। और अगर एसआईआर के जरिए वहां कोई कंपोजिशन में बदलाव हुआ है उस पर्टिकुलर विधानसभा सीट पर, तब तो फिर भाजपा के लिए और सरल हो जाएंगी चीजें। शायद यही चीज है जो अमित शाह के आत्मविश्वास का कारण है, शायद यही चीज है जो नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास का कारण है क्या? और क्या यही वो चीज है जिसके कारण दीदी खिन्न है, दीदी क्रोधित है? समझने की बात है। एक तरफ आत्मविश्वास दिख रहा है, दूसरी तरफ खिन्नता दिख रही है, क्रोध दिख रहा है। इसके पीछे क्या एक कॉमन चीज है जो उनका आत्मविश्वास बढ़ा रही है और इधर वालों का क्रोध? ये बड़ा विषय है, इस पर निगाह टिका कर रखिए। धन्यवाद।